ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर हैं? तो पहला चैप्टर है अपना ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज, जिसमें हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन। क्या पढ़ते हैं? रेस्पिरेशन, या इसको आप बोल सकते हो, इसमें हम पढ़ते हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम। क्या पढ़ते हैं? रेस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब इसमें हम पढ़ते हैं लंग्स के बारे में। मतलब यदि हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको इतने चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है? रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रेशन, मसल्स, ब्रेन और एंडोक्राइन। यदि आपने इतने चैप्टर अपने पढ़ लिया तो वो आएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? अब यदि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी जानना है, मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब इन द सेंस हमारा शरीर, इसमें अपने शरीर के बारे में 3 चीजें छूटी हुई हैं, देखना, डिस्कस करना। यदि हम बात करें अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि अपन बात करें बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी, अच्छा फिजियोलॉजी क्या होता है आपको पता है? जब यदि आप एमबीबीएस की पढ़ाई करने जाओगे तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में एक सब्जेक्ट चलता है फिजियोलॉजी, मतलब एक सब्जेक्ट चलता है फर्स्ट ईयर में ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको पूरी बॉडी के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन पूरी बॉडी के बारे में क्या चीज पढ़ाया जाता है? तो पूरी बॉडी के बारे में आपके बॉडी के प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपकी आंखें कैसे काम करती हैं, आपका सलाइवा जो मुंह में आता है, जो ग्लैंड्स हैं वो कैसे काम करता है, आपका लंग्स कैसे काम करता है, आपका हार्ट कैसे काम करता है, आपका डाइजेशन कैसे काम करता है, आपकी किडनी कैसे काम करते हैं, आपके सेक्सुअल ऑर्गन कैसे काम करते हैं। तो हमारे बॉडी के बारे में एक एक चीज अपने को बताया जाता है। समझ गए? जो मैं यहाँ पे लिखाऊंगा तुमको पूरा लिखना है। आपको जो अब नोट्स बनाओगे ना उसमें हेडिंग डालोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसके अंदर ये सारे चैप्टर लिखोगे। ये चैप्टर हो गया है, मैं रिवीजन करवा दूंगा, यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको अपने बॉडी के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यदि हम बात करें हमारी बॉडी की जो बाउंड्री होती है वो होती है स्किन। हमारे बॉडी की जो बाउंड्री होती है वो क्या होती है? स्किन। तो यदि हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको स्किन के बारे में पता होना चाहिए। क्या जरूरी नहीं है स्किन के बारे में पता होना? आपको पता है स्किन के जो कोर्स होते हैं ना, लोग कोर्स कर करके लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड स्किन की वजह से चल रहा है। क्या करते हैं वहां पे? जो लीपा पोती करते हैं इतना, जो उनका रियल जो एक्टर्स होते हैं या जो रहती हैं हीरोइंस वगैरह, उनका रियल चेहरा देख लो, रियल चेहरे में वो लोग कभी बाहर ही नहीं आते। तो जो स्किन के बारे में जितनी भी चीजें स्टडी होती है उस चीज को हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजी। आपको अपनी बॉडी के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। समझ गए बेटा? तो जो स्किन के बारे में हमको पता चलता है वो होता है डर्मेटोलॉजी। अब बाहर की स्किन क्या होती है, अंदर की स्किन क्या होती है, जो स्किन का डिटेल होता है। स्किन में कहीं हेयर्स होते हैं, कहीं हेयर्स नहीं होते। स्किन में कहीं से ज़्यादा पसीना आता है, कहीं से ज़्यादा पसीना नहीं आता। स्किन में बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट नहीं होता। तो इस तरह की जो अदर चीज़ें हैं, जो बाकी काम हैं, हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप बस समझो कि हमारी बॉडी में जो स्किन होते हैं उसकी 2 लेयर होती हैं। एक बाहर से जो हमको दिखती है, एक जस्ट इसके अंदर। स्किन की 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी लेयर होती है? तो बाहर वाली को बोलते हैं एपिडर्मिस और अंदर वाली को बोलते हैं डर्मिस। आपने सुना होगा ना स्किन वाले डॉक्टर का नाम क्या बोलते हैं? स्किन वाले डॉक्टर को, जो डॉक्टर स्किन वाले होते हैं उन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं? ले बायो लेके बैठ गए, वही नहीं पता। डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन वाले डॉक्टर को क्या बोलते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। तो डर्मेटोलॉजिस्ट कहां से आया? यहीं से तो आया। समझ गए? इसके बाद सेकंड चैप्टर यदि हम बात करें तो सेकंड चैप्टर मतलब सेकंड यदि हम बात करें स्किन के जस्ट बाद हमारी बॉडी में क्या आएगा? हड्डियां, बोन। क्या आएगी? बोन्स। तो हम यहां पे पढ़ेंगे
स्केलेटन सिस्टम, मतलब हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। अच्छा बताओ कितनी हड्डियां होती है अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अपने बॉडी के अंदर हड्डियां होती हैं 206। 206 बोन इन एडल्ट। यदि हम बात करें चाइल्ड में कितनी होती हैं, बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? नहीं पता तुमको? बच्चों में होती हैं 306। बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं? 306। और एडल्ट में 206। बच्चों में 306 मतलब बच्चा छोटा फिर भी उसके अंदर हड्डियां ज्यादा होती हैं। जब उसको मालिश करते हैं ना मम्मी लोग तेल लगा के, तो हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं और 306 से 100 हड्डियां जुड़ जाती हैं और टोटल कितनी बचती हैं? 206। समझ गए? तो ये हम पढ़ेंगे किसके अंदर? बोन के अंदर। अब बोन के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि बोन कितने तरह की होती हैं, कितनी बोन होती हैं, कहाँ कहाँ पे सारे नंबर वगैरह सब हम पढ़ेंगे बोन के बारे में। फिर स्केलेटन, जैसे अब हमारा देखो क्या हो गया, अपनी स्किन हो गई, बोन हो गई, अब अपना क्या बचा? मसल्स। क्या बचा? तो हम यहाँ पे मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। मस्कुलेटरी सिस्टम। जब आप मसल्स के बारे में पढ़ोगे तो पता है आपको, आपकी पूरी बॉडी में जो शेप प्रोवाइड करता है। आप 5 लोगों का चेहरा देख लो, 5 लोगों का चेहरा अलग अलग होगा, लेकिन यदि इस चेहरे से आप मांस को हटा दो और स्किन को हटा दो, जो उनकी हड्डियां देखोगे सेम होंगी। यदि आपको किसी 5 इंसान का स्केलेटन लगा दिया जाए तो आप स्केलेटन से नहीं पहचान पाओगे। मतलब जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ये गाल है, गाल ये डिजाइन की क्यों है? क्योंकि यहाँ की मसल्स ऐसी है। समझे? हर चीज का जो हमारी बॉडी का शेप डिसाइडेड होता है वो कौन करता है? मसल्स डिसाइड करता है। उसके बाद मसल्स हमारी बॉडी में लोकोमोशन में काम आता है। हम चलते हैं तो मसल्स की वजह से चलते हैं। मान लो यदि हमारे पैर में यहाँ पे मसल्स ना होती या हमारे हाथ में यहाँ मसल्स ना होती तो हमारा हाथ ऐसे आता? सिर्फ हड्डियां ऐसे आएंगी? नहीं, इधर लाने में मसल्स और स्किन का कहीं ना कहीं रोल है ना। तो हमारा जो मसल्स होता है, तो हमारी बॉडी में 3 तरह की मसल्स होती हैं। एक होती है वॉलेंट्री, एक होती है इनवॉलेंट्री, एक होती है कार्डियक। अब वॉलेंट्री मसल्स वो होती है जो हमारे कंट्रोल में है। वॉलेंट्री मसल्स कौन सी है? जो हमारे कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। और कार्डियक जो हार्ट के अंदर होती है। कार्डियक मसल जो हार्ट के अंदर होती है उसको कार्डियक बोलते हैं। जो मसल्स हमारे कंट्रोल में है वॉलेंट्री, जो कंट्रोल में नहीं है इनवॉलेंट्री। समझ में? पक्का? ठीक है। अब एक काम करो, आप ऐसा करो, अपने कान को हिला के बताओ बिना हाथ से। हिलाओ। अरे गर्दन नहीं, कान हिलाना है, कान हिलाओ ना। नहीं हिल रही मतलब कान की मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये क्या हो गई? इनवॉलेंट्री। होंठ के मसल्स हिला के दिखाओ। मतलब होंठ के मसल्स अपने कंट्रोल में हैं, तो ये क्या हो गया? वॉलेंट्री। हमारी बॉडी में जहां जहां की मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं है वो होती है इनवॉलेंट्री, जहां की मसल्स हमारे कंट्रोल में है वो होती है वॉलेंट्री। समझ गए? अब जैसे मान लो एक एग्जांपल, अपने को पेट में ना अपने आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहे हैं, हमारा जो लंग्स है अपने आप बीट कर रहा है। उसको रोक के दिखाओ, लंग्स को रोको, लंग्स को रोको, नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इनवॉलेंट्री है। तो हमारी जैसे किसी मीठी चीज को देख के मुंह में पानी आना, अच्छी चीज को देख के मुंह में पानी आना, रोक के दिखाओ। तो बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वो होती हैं इनवॉलेंट्री। जो हमारे कंट्रोल में होती हैं वो होती हैं वॉलेंट्री, और जो मसल्स हार्ट में होती हैं उसको बोलते हैं कार्डियक। समझ गए? इसके बाद अब देखो मेरी बात सुनिए, अपन कहाँ पहुंच गए? पहले अपन ने स्किन देखा, फिर हड्डियां देखा, फिर मसल्स देखा।
अब हमारे बॉडी का बाहर का स्ट्रक्चर खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। यदि हम आगे की बात करें, आंख, कान, नाक, बोलते हैं ना ENT, वो नेक आता है, गर्दन आता है ना। तो जो हमारे मतलब इधर के मतलब डॉक्टर्स होते हैं, तो यदि हम बात करें तो ये सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन से होते हैं? ये सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन को हम अलग पढ़ेंगे। देखो है सारे इसी एरिया में, लेकिन सबका काम अलग है। आंखों का काम अलग है, नाक का काम अलग है, कान का काम अलग है। एक बात पूछूं, मेरे को ये बताओ, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर? हमारे कान का प्राइमरी फंक्शन क्या है? मोहित बोलो, कान का काम क्या है बेटा? कितना आसान क्वेश्चन है, तुम बताओ। और आपके क्या जाएंगे? आंख, नाक, कान, समझ गए? उसके बाद अब अपन चलो और आगे देखते हैं क्या बचा। जब मेरा पूरा हो जाएगा तुम लोग बता देना सर ये चीज बचा है, तो मैं मान लूंगा। इसके बाद अब हमारा बचेगा क्या? हमारा बचेगा ब्रेन। क्या बचेगा? तो हमारा बचेगा नर्वस सिस्टम। हमारा आया नर्वस सिस्टम। अब मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी जो बॉडी है बेटा, तो हमारी बॉडी कुछ ऐसी है। और क्या हंस के देखो, सही तो है। नीचे जगह नहीं थी ना, क्या करें, वो साइड में पड़ा है। समझ गए? ये अपनी बॉडी है। क्या गलत बनी? बॉडी, तुम इसके डायग्राम में मत जाओ। ये वाला जो है ये क्रेनियल बॉक्स है। क्या है? क्रेनियल बॉक्स, जिसके अंदर रहता है ब्रेन। समझ गए? ये ऊपर जो चेस्ट वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ऊपर, तो यहां पे रहता है दिल। क्या रहता है? दिल। ये वाले बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी में क्या क्या रहता है? जैसे यहां पे रहता है ब्रेन, ऐसे यहां पे क्या रहता है? हार्ट और लंग्स। हार्ट एंड लंग्स। समझ गए? उसके बाद अब देखो, पहले आपको याद होना चाहिए कि ये ऊपर वाला जो बॉक्स है वो क्रेनियल बॉक्स है। उसके जस्ट नीचे जो ये वाला पार्ट है ये क्या है? थोरैसिक कैविटी। और थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या रहता है? लंग्स और हार्ट। भाई बहुत से लोगों को नहीं पता रहता, उनको नहीं पता रहता कि इस वाले पार्ट को पता तो है कि वो हार्ट यहाँ है, लेकिन ये नहीं पता कि इसको बोलते क्या है। तो इसको क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी। क्या बोलेंगे? थोरैसिक कैविटी। उसके बाद थोरैसिक कैविटी में यहाँ पे रहता है लंग्स, और यहाँ पे सेंटर में रहता है क्या? हार्ट। इसको हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। और जो ये वाला पार्ट है भैया, जो ये वाला पार्ट है, ये होता है एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर हम लोगों के क्या क्या पार्ट रहते हैं? मेनली एब्डोमिनल कैविटी में क्या क्या रहता है? एब्डोमिनल कैविटी में बोलो। सबसे पहले तो देखो बेटा, यहाँ पे ऐसे बड़ा सा लीवर रहता है, वो स्टमक रहता है। इधर साइड में ऐसे एक लीवर रहता है। फिर यहाँ पे ऐसे इंटेस्टाइन रहती हैं। पीछे साइड कहीं यहाँ पे किडनी रहती है ना पीछे साइड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले स्टमक रहता है, स्टमक के बाद लीवर भी रहता है, इंटेस्टाइन रहती हैं और किडनी भी रहती है। और क्या बच्चा बताओ पेट में? पैंक्रियाज भी छोटा सा रहता है इधर पे कहीं, ये पैंक्रियाज भी है। चलो ये पैंक्रियाज भी ले लो। और क्या बच्चा बताओ? तो अभी हम बात कर रहे हैं। फिर इसके बाद ये वाला जो रीजन होता है, ये होता है पेल्विक रीजन।
क्या होता है, पेल्विक रीजन होता है, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन होते हैं। यदि ये फीमेल है तो फीमेल में थोड़ा सा इधर ऐसे यूट्रस होता है जहाँ बच्चा रहता है, फीमेल में यहाँ पे यूट्रस होता है जहाँ बच्चा रहता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी का आउटलाइन डायग्राम तो पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। फिर सेक्स ऑर्गन के नीचे पैर रहते हैं, समझ गए। तो अभी अपन ने क्या बात किया, अभी अपन ने बात किया भैया क्रेनियल ब्लॉक्स मतलब ब्रेन के बारे में। किसके बारे में बात किया, ब्रेन के बारे में अपन ने बात कर लिया, क्रेनियल बॉक्स यानी ब्रेन के बारे में। अब यहाँ पे जो ब्रेन रखा होगा ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ ब्रेन रखा है क्या, हाँ ब्रेन ऐसे ही रहता है, पेड़ की तरह ही होता है ऐसे यहाँ पे, हाँ सच में ब्रेन ऐसे होता है। अब ब्रेन से एक पतला धागा जाता है अपने यहाँ तक पीछे से, यहाँ से ब्रेन से ऐसे पीछे से एक धागा जाता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अपनी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत मजा आएगा तुम लोगों को पढ़ने में। तो ये हो गया हमारे पूरी की पूरी नर्वस सिस्टम हो गया ब्रेन के बारे में, है ना। आओ, तो यहाँ पे हमने नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन के बारे में पढ़ लिया। फिर ब्रेन के बाद अब ब्रेन से नीचे आ जाओ, तो ब्रेन से जब नीचे आओगे तो गला मिलेगा, गले से नीचे आओगे तो लंग्स मिलेगा। तो फिर हम इसके बाद नर्वस सिस्टम के बाद पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे लंग्स। और ये बताओ लंग्स की पोजीशन कहाँ होती है, लंग्स कहाँ होता है अपनी बॉडी में, नाम बताओ कहाँ रहता है, थोरेसिक कैविटी मतलब इधर साइड, दोनों साइड। अच्छा आपको पता है लंग्स का राइट और लेफ्ट लंग्स का वेट कितना होता है, कितने ग्राम का होता है ये लंग्स, कितना बताओ। हाँ 625 और 575, राइट वाला 625, लेफ्ट वाला 575। तो हम फिर देखो फिर लंग्स के बारे में पढ़ेंगे। अब अपन ने यहाँ से देखो, यहाँ से आ गए नेक, यहाँ अब सेंटर में क्या होता है, हार्ट। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे हार्ट के बारे में। हार्ट की पोजीशन क्या होती है, हार्ट की पोजीशन क्या होती है, अरे थोरेसिक कैविटी इन मिड लाइन, बीच में सेंटर में होता है हार्ट अपना। अब यदि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, मोहित तुम ही बताना, व्हाट इज द वेट ऑफ हार्ट इन मेल एंड फीमेल, व्हाट इज द वेट ऑफ हार्ट। $500 ग्राम, क्या होगा, हार्ट का वेट कितना होता है, कितना भारी होता है हार्ट, कितना, वो तो साइज है उसका, कितना होता है हार्ट का, हार्ट जो है इस तरह से होता है 12 सेंटीमीटर और इस तरह से होता है 9 सेंटीमीटर। यदि हम इसका मेल में बात करें तो मेल में होता है 320 ग्राम और फीमेल की बात करें तो 280 ग्राम। समझ गए। अच्छा ब्रेन कितना था, ब्रेन का कितना वेट था, अपन ने लिखा था ना यहाँ पे, ब्रेन का वेट कितना था मेल और फीमेल में, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्रेन इन मेल एंड फीमेल, जल्दी बोलो, ओए गूगल मत करो बेटा, जल्दी बोलो, व्हाट इज द वेट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का वेट कितना होता है मेल और फीमेल में, जाहिर सी बात है फीमेल में कम ही होगा। तो मेल में होता है 1400 ग्राम और फीमेल में होता है 1250 ग्राम। 1300 भी नहीं बोले, इसलिए आधा अधूरा काम भी रहता है उन लोगों का। समझ गए। सोचो यदि 1400 हो जाए तो क्या ही होगा। अच्छा मतलब जब 1250 ग्राम फीमेल का वेट रहता है ब्रेन का, तब वो पति को परेशान कर देती हैं। सोचो यदि 1450 हो गया तब तो भाई रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा
बीवी बैठे हुक्म करेगी, पति खाना पकाएगा। तो ये हाँ यदि मान लो कुछ ऐसा हो गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया अपना क्या, ये हो गया हार्ट के बारे में। हार्ट के बाद अपन क्या देखेंगे, हार्ट के बाद क्या देखेंगे, हार्ट। अब देखो यहाँ पे आ गए अपन, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, अब आ जाएगा अपना एब्डोमेन, पेट वाला पार्ट, है ना। तो अब आ जाएगा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम। यदि अपना डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन में क्या पढ़ेंगे, तो डाइजेशन में अपन पढ़ेंगे स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें, यहाँ तक कि मैं बक्कल कैविटी, माउथ तक अपन डाइजेशन में पढ़ेंगे, समझ गए। तो ये हो गया क्या अपना डाइजेशन। अब देखो डाइजेशन के बाद क्या हो गया, सारी चीजें खत्म। अब डाइजेशन के बाद नीचे आ गया पेल्विक रीजन, जहां पे होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन। क्या रहता है, सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, जहां पे हम पढ़ेंगे गोनाइड्स। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, गोनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे अपन सेक्सुअल ऑर्गन में। और क्या बचा बताओ, अपनी बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम बचा, सब तो हो गया। और क्या बचा, स्किन के बारे में डर्मेटोलॉजी में, बोन्स के बारे में स्केलेटन सिस्टम में, मसल्स के बारे में मस्कुलेटरी सिस्टम में, नाक कान गला के बारे में, ब्रेन के बारे में नर्वस सिस्टम में, लंग्स के बारे में रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हार्ट के बारे में सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट में, पेट के बारे में डाइजेशन में, और सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में यहाँ। तो ये वाला जो है ये 12th क्लास में है, इसको छोड़ के पूरा 11th क्लास में है। अब यहाँ पे एक चीज और, यदि आपसे पूछा जाए कि जो हार्ट की एक्चुअल पोजीशन होती है, हार्ट जो है एक्चुअल में उसकी पोजीशन क्या होती है, तो हार्ट हमारे मिड लाइन पे होता है, बीच में। हार्ट एकदम सेंटर पे होता है, बीच में, लेकिन इसका ये वाली मुंडी थोड़ा लेफ्ट साइड झुकी रहती है। मतलब उल्टा मुट्ठी। यदि हम यहाँ पे मुट्ठी उल्टा रखें तो क्या होगा, ये मुट्ठी ना, ये वाला हुक इधर, हेलो, यदि हम इसको सेंटर में रखें तो ये हुक इधर चला गया ना, वैसे है तो बीच में ही, लेकिन इसका ये हुक इधर है। तो मतलब हार्ट जो होता है इसका मेन पोजीशन होता है इन मिड लाइन, बट लिटिल टिल्टेड इन लेफ्ट साइड। आपको पता है किसी किसी का जो हार्ट है वो राइट साइड मुड़ जाता है, किसी किसी का हार्ट ऐसे होता है, ऐसे, मतलब ऐसे ना हो कि किसी का ऐसे होता है, तो ये जो झुकाव है ना राइट साइड हो जाता है। यदि किसी भी इंसान के हार्ट का झुकाव राइट साइड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं मिरर डिजीज। क्या बोलते हैं, इस डिजीज के बारे में संजय दत्त की एक मूवी भी आ चुकी है, लक, जाके देखना, पुरानी वाली लक मूवी है, लक, संजय दत्त की। लास्ट में जाके देख लेना, लास्ट में, मूवी के लास्ट का जब 10 मिनट का बचेगा ना, उसको जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। वो एक को गोली मारता है, एक और हीरो रहता है उसमें कोई, तो उसको एकदम गोली बीच में मारता है वो, मतलब यहाँ पे लेफ्ट साइड गोली मारता है कि लेफ्ट साइड उसके हार्ट में लगेगा और मर जाएगा, लेकिन उसका लक इतना अच्छा रहता है कि उसका लेफ्ट से ना होकर राइट साइड रहता है तो बच जाता है, समझ गए। तो ये हो गया अपना पूरा 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या हो गया, पूरा 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी। अब जब तक ये खत्म नहीं होगा तो अपना ये ह्यूमन फिजियोलॉजी ही चलेगा, ठीक है। तुम लोग नोट्स जो है घर में बनाया करना, यहाँ अपन वीडियो रिकॉर्ड किया करेंगे, दोनों काम हो जाएगा। यहाँ मस्त बैठ के सुनना, भयंकर कहानी सुनाऊंगा, तुमको ही मजा आएगा, मेरे को ही मजा आएगा, ठीक है।